नमस्ते दोस्तों, आज आप जानने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हजारों वर्षों से वेदों, पुराणों और गुप्त तांत्रिक परंपराओं में दबा हुआ है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ऐसा सत्य है जिसे समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो न सिर्फ भगवान शिव का निवास स्थान है, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि यहीं कहीं छुपा है नागलोक का द्वार। वह द्वार जो पृथ्वी और पाताल लोक के बीच का अदृश्य मार्ग है। ये मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के समीप स्थित है और कहा जाता है कि शिव ने स्वयं इस स्थान को अपनी तपस्थली बनाया। त्र्यंबकेश्वर के आसपास जो पर्वत श्रृंखलाएं और गुफाएं हैं, वे रहस्यों से इतनी भरी हुई हैं कि साधु संत भी यहाँ साधना करने से पहले विशेष अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के पीछे की ओर स्थित गुप्त गुफा में ऐसा मार्ग है जो सीधे नागलोक तक जाता है। पर यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो साधना की उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके हों। ये गुफा बाहर से देखने पर एक सामान्य पहाड़ी दरार की तरह लगती है, लेकिन वहां खड़े होते ही शरीर में एक अलग ही कंपन और ऊर्जा महसूस होती है। ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। कई तांत्रिकों और योगियों ने इस स्थान पर साधना करते हुए अद्भुत अनुभव किए हैं। कुछ ने यह तक कहा कि उन्होंने नागों को अपनी आंखों से देखा, पर वे साधारण नाग नहीं थे। वे थे तेजोमी, स्वर्ण आभा से चमकते हुए, विशालकाय और अत्यंत दिव्य। मान्यता है कि नागलोक कोई भूतिया या नरक जैसा स्थान नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित ऊर्जामय और दिव्य लोक है जो पृथ्वी के भीतर स्थित है, लेकिन उसकी कंपन पृथ्वी से भिन्न है। त्र्यंबकेश्वर को भगवान शिव का त्रिनेत्र भी कहा जाता है, और यही त्रिनेत्र वह दृष्टि है जो तीनों लोकों को देख सकता है: भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। और इसी त्रिनेत्र की कृपा से कुछ साधक इस नागलोक के द्वार को देख पाते हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक तांत्रिक ने उस गुफा में अनदिन की मौन साधना की थी। उसने अग्नि, वायु और जल के माध्यम से शिव तत्व का आह्वान किया। झज्जन दिन उसने महसूस किया कि उसकी चेतना शरीर से बाहर जा रही है, और उसने अपने शरीर के बाहर एक दिव्य दरवाजा देखा। वह दरवाजा जो समय और स्थान से परे था। जैसे ही उसने प्रवेश करने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी: वापस जाओ, अभी समय नहीं हुआ। और तभी वह चेतना वापस शरीर में आ गई। जब वो जागा तो उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह समझ गया कि उसे केवल झलक दिखाई गई है, अभी वास्तविक प्रवेश की अनुमति नहीं है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि यहाँ की गोमुख से निकली गोदावरी नदी असल में सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो तीनों लोकों से बहती हुई आती है। इस नदी का जन्म स्थल भी नागलोक से जुड़ा हुआ बताया गया है। कई पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि नागराज वासुकी और शेषनाग ने यही तपस्या की थी ताकि वे शिव के दर्शन पा सकें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के शिवलिंग पर आंखें नहीं बनी, क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों में विराजमान हैं। ये त्र्यंबक शब्द का भी गूढ़ अर्थ है। त्रि यानी तीन और अंबक यानी नेत्र, यानी तीन नेत्रों वाला शिव। और इन तीन नेत्रों की प्रतीकात्मकता है अतीत, वर्तमान और भविष्य। जो साधक त्र्यंबकेश्वर में ध्यान करता है, वह केवल अपने जीवन के रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से भी जुड़ सकता है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने के लिए केवल किताबें नहीं, बल्कि अनुभव चाहिए होता है। त्र्यंबकेश्वर का रहस्य भी ऐसा ही है। यहाँ के एक पुराने साधु ने कहा था, यहाँ हर पत्थर सांस लेता है, हर हवा में मंत्र छिपे हैं और हर चुप्पी में हजारों वर्षों की कहानियां गूंजती हैं। नागलोक केवल पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार की चेतना है जो केवल विशिष्ट साधकों को दिखती है। और त्र्यंबकेश्वर उस चेतना की सीमा रेखा पर स्थित है। यहाँ आने वाले भक्तों में से कई लोगों ने गुफा के पास अजीब ध्वनियां सुनने का दावा किया है। कुछ ने गंध का अनुभव किया है, जैसे केवड़ा या नागकेसर की तीव्र सुगंध, और यह तब जब आसपास कुछ भी नहीं होता। नागों की उपस्थिति को केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से महसूस किया जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर केवल मंदिर नहीं, बल्कि चेतना की प्रयोगशाला है। और जो साधक इस रहस्य को समझ गया, वह अपने जीवन और मरण दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज भी कई तांत्रिक और अघोरी साधक हर वर्ष सावन मास में यहाँ एकत्र होते हैं।
वे रात के तीसरे प्रहर में उस गुफा के पास साधना करते हैं और कहते हैं कि वहां की ऊर्जा इतने उच्च स्तर की है कि सामान्य व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। यदि कोई बिना तैयारी के वहां प्रवेश करे तो उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। त्र्यंबकेश्वर का ये नागलोक द्वार रहस्यों का ऐसा पिटारा है जिसे खोलना आसान नहीं, लेकिन जिनके पास सच्ची श्रद्धा, साधना और संयम है, उनके लिए ये द्वार खुलता है। और फिर वे केवल भक्त नहीं, ब्रह्मज्ञानी